बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी क्लास 11th चैप्टर 5 सब्सिडरी बुक कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक के मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए थे, जैसे कि कैश बुक बताया था मैंने, सिंपल एंड 2 कॉलम कैश बुक। इस पे सारे वीडियो बन गए। फिर हमने पेटी कैश बुक, जिसके अंदर हम लोग ने एनालिटिकल पेटी कैश बुक किया, इसके ऊपर भी सारे वीडियो बन गए हमारे, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है। यहाँ पर देखो आई बटन आएगा, वहां पे आप चेक करें सारे वीडियो और सब ऑर्डर वाइज चेक करें तो आपको लिंक समझ में आएगा। हम इसके बाद जो कर रहे हैं वो है हमारा मेन सब्सिडरी बुक का पार्ट, जो कि परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है और जर्नल प्रॉपर है। ठीक है, तो 3 नंबर से 7 नंबर ये हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ देखो ऊपर 8 और 9 के लिए भी आई बटन मिल जाएगा आपको, वहां से आप चेक करें कि किस तरह से हमारे बुक्स बनेंगे हमारे। और आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, जो कि आपको पेज नंबर 176 पे दिया गया है। तो सब्सिडरी बुक का ये हमारा लास्ट सम है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फाइनल अकाउंट के ऊपर, तो वो भी वीडियो पूरा चेक करें। सब्सिडी बुक में हमें जब इंफॉर्मेशन आता है तो आपको 4 बुक बनानी होती है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। सब्सिडी बुक के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए 2 ही रूल बताए थे, मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता दूं। पहला क्या होना चाहिए, गुड्स के बारे में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी परचेज और सेल्स गुड्स का ही होना चाहिए। एसेस वगैरह का होगा तो यहाँ हम पास नहीं करते। और ये जो गुड्स आप परचेज सेल्स करोगे ये भी क्रेडिट पे होना चाहिए, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ही एंट्री पास करना है, वरना इसके लिए भी नो एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से कर लेते हैं, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 10 यहाँ लिख लिया है मैंने पूरा, और फॉर्मेट पहले से बना के रखा है। मालिक का नाम है नवयुग ट्रेडर, तो यहाँ पे हमने नवयुग ट्रेडर लिख दिया है। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। आपको थर्ड लास्ट कॉलम मेन है, यहाँ पे परचेज रहेगा तो इनवर्ड इनवॉइस, परचेज रिटर्न रहेगा डेबिट नोट, सेल्स रहेगा तो आउटवर्ड इनवॉइस और सेल्स रिटर्न रहेगा तो क्रेडिट नोट। परचेज बुक में सप्लायर का नाम रहेगा और सेल्स बुक में कस्टमर का नाम रहेगा। तो चलते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। सोल्ड, पहली तारीख को सोल्ड टू भरत पाटिल गुड्स 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहली तारीख को सेल्स आ रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो कंडीशन 1 आया। कंडीशन 2 उधार होना चाहिए, भरत पटेल का नाम आया यानी ये उधार पे है, तो पहली एंट्री आपकी सेल्स होगी 10,000 की, सेल्स बुक में पास करेंगे यहाँ पे। बट बच्चों 10,000 नहीं लिखना है आपको, 10% माइनस करने के बाद। तो 10,000 का 10% 1,000 माइनस करें तो कितना है, 9,000। तो यहाँ 1 तारीख को लिखेंगे भरत पाटिल और अमाउंट कॉलम में 9,000। फिर 4 मार्च को हुआ है परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स वर्थ ₹11,000 एट 10% टीडी। तो कंडीशन 1 आपने गुड्स खरीदा है, परचेज है, गुड्स है, अच्छी बात है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुआ। कंडीशन 2 उधार पे होना चाहिए, तो नरेश का नाम आ गया, नाम आता है तो यानी उधार का ट्रांजैक्शन है, तो आप परचेज बुक में जाएंगे, यहां लिखेंगे, बट 11,000 में से 10% माइनस करने के बाद, यानी 1,100 माइनस करने के बाद, तो 4 तारीख को नरेश लिखेंगे और 11,000 में से 1,100 माइनस किए तो 9,900। फिर 6 तारीख परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसेज साम फर्नीचर वर्क ऑफ 15,000 फॉर ऑफिस यूज। बच्चों यहाँ पे परचेज उधार पे तो हो रहा है, शाम फर्नीचर दुकानदार का नाम है, तो मगर यहाँ पे जो परचेज हो रहा है ये फर्नीचर हो रहा है, गुड्स नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर में लिखा है, यानी इसके लिए आपको इस बुक में एंट्री पास नहीं करनी है, इसके लिए आपको जर्नल प्रॉपर यानी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसको छोड़ देते हैं, बाद में सब होने के बाद हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। फिर 7 तारीख को भरत पाटिल रिटर्न गुड्स 20% ऑफ गुड्स bought by him on 1st March above and we gave him a fresh goods in exchange। तो बच्चों हम भरत पाटिल जो है ये भाई को हमने गुड सोल्ड किया था। कितना गुड सोल्ड किया था हमने, 9,000 का गुड सोल्ड किया था। इस 9,000 में से वो 20% ही रिटर्न कर रहा है, भरत पाटिल रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, तो 9,000 का 20% 1,800 आता है।
तो वो हमें जो रिटर्न करेगा भरत पाटिल वो 20% ही रिटर्न करेगा, यानी 1800 रिटर्न करेगा। तो सेल्स रिटर्न में जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि भरत पाटिल को आपने सेल्स किया था, तो इसलिए अब सेल्स रिटर्न में जाएंगे। 7 तारीख को भरत पाटिल 1800 ही लिखेंगे। ठीक है, 9000 का 20% आता है 1800, तो इसको ध्यान देना आपको। फिर 8 तारीख को सोल्ड टू सुंदर गुड्स ऑफ ₹13,000 लेस 15% टीडी। क्या कर रहे हैं हम? गुड सोल्ड कर रहे हैं, कंडीशन 1। कंडीशन 2 उधार पे, क्योंकि नाम है। ठीक है, सेल्स में आएगा ये एंट्री, मगर 13,000 में 15% माइनस करने के बाद। तो यहाँ सेल्स में लिख लेते हैं 8 तारीख को सुंदर, अमाउंट आ गया आपका 11,050 रुपया। तो 1300 में 15% माइनस करने के बाद आप शो करेंगे। फिर 10 तारीख को सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर 23,800 विद अ बुक वैल्यू ऑफ 24,000। बच्चों ये सेल्स है, उधार पे है, क्योंकि नाम आया सुमित का। मगर आप सेल्स क्या कर रहे हो? गुड सोल्ड कर रहे हो? नहीं, क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? एसेट्स होता है। तो इसलिए एसेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल बनाना पड़ेगा। जैसे हमने 6 के लिए बनाया था, तो उसी से 10 के लिए भी बनाएंगे, मगर सम होने के बाद इसकी जर्नलिटी पास करेंगे। तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। फिर चलते हैं 12 तारीख को, प्लेस एन ऑर्डर विद संजन फॉर गुड्स 12,000। तो यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यानी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो सम के एंड में इसके ऊपर आपको नोट लिखना है, नो एंट्री के बारे में। तो इसको भी सम के एंड में करना है। इसको भी आप यहाँ पे बुक में पास करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर 17 तारीख को है परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स 14,000 एंड सोल्ड देम टू कामेश एट 16,000। अब बच्चों 17 तारीख को दो चीज हुआ। एक तो परचेज हुआ, हमने नरेश से परचेज किया, उधार पे गुड्स है, तो ये तो एंट्री आएगी परचेज में। और फिर इसी की 17 तारीख को आप सोल्ड भी कर रहे हो कामेश को। तो पहला परचेज की एंट्री पास करते हैं, नरेश को 14,000, तो परचेज बुक में जाएंगे, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे 17 तारीख को, नरेश को 14,000। और उसी 17 तारीख को आपने गुड्स को सोल्ड किया कामेश को 16,000 पे। तो 17 तारीख को आपको सेल्स बुक में आके पास करनी है कामेश को 16,000 में। ठीक है, तो 14,000 परचेज में आ गया और 16,000 सेल्स में आ गया। अब चलते हैं 19 को, कामेश रिटर्न अस गुड्स ऑफ 1600 एंड इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश। अब 17 तारीख को जो हमने परचेज सेल्स किया था, वही 19 को अब रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न वापिस से सेम हो रहा है। कामेश को आपने गुड्स सोल्ड किया था, यहाँ पे देखो कामेश सेल्स लिखा है ना, तो कामेश रिटर्न अस गुड्स 1600, यानी ये जो 1600 है ये सेल्स रिटर्न है। तो ये 19 तारीख वाली एंट्री यहां पे आएगी कामेश की 1600 सेल्स रिटर्न में। और इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश, यानी नरेश से हमने जो परचेज किया था, अब वो तुरंत उसको रिटर्न करना है आपको। और बच्चों यहाँ पे देखो, नरेश को जो आप रिटर्न कर रहे हो उसका अमाउंट तो दिया नहीं है, तो अमाउंट नहीं दिया है तो अब क्या करें? तो हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा 10% रिटर्न करना, क्योंकि देखो कामेश को जो हमने 16,000 का सोल्ड किया था, तो उसने 1600 रिटर्न किया। तो 16,000 का 10% कितना आता? 1600। तो उसी तरह से जब नरेश को आप रिटर्न करोगे परचेज रिटर्न, तो 10% रिटर्न करोगे। और नरेश से जब हमने परचेज किया था 14,000, तो 14,000 का 10% कितना होता है? 1,400। तो जब हम परचेज रिटर्न नरेश का परचेज रिटर्न में करेंगे, तो 10% करेंगे, जो कि होगा 1,400। तो इस चीज को अजम्पशन समझना। बेसिकली यहाँ पे अमाउंट देना चाहिए था, मगर नहीं दिया है, तो वी हैव टू अज्यूम कि भाई 10% रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से 19 एंट्री मुकम्मल हुई। फिर चलते हैं 23rd को। 23rd को बोलता है सोल्ड टू राकेश फॉर 4,500 ओल्ड फर्नीचर विद बुक वैल्यू ऑफ 4,800। अब यहाँ पे सेल्स तो बोल रहा है बच्चों, और उधार पे भी है, मगर क्या है? फर्नीचर, और यानी एसेट्स के बारे में बोल रहा है। और एसेट्स की एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी? जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी मैंने ब्लू कलर में लिखा है, तो आपको जर्नलिटी पास करनी है, वो बाद में करेंगे। फिर चलते हैं 26 को, रिटर्न टू मैसर श्याम फर्नीचर वर्क ऑफिस फर्नीचर 4,500। अब यहाँ पे भी जो रिटर्न हो रहा है वो फर्नीचर के बारे में हो रहा है, यानी एसेट्स रिटर्न हो रहा है, ना ही सेल्स रिटर्न है, ना परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। गुड्स के बारे में नहीं है बच्चों, ये फर्नीचर के बारे में। और फर्नीचर यानी एसेट्स, और एसेट्स के बारे में जो भी एंट्री है उसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, इसलिए इसको मैंने ब्लू कलर में लिखा है। तो जब हम जर्नल प्रॉपर यानी जर्नल एंट्री बनाएंगे तब इसकी एंट्री पास करेंगे। तो ये जितने भी ब्लू कलर है उसको याद रखें, इसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाना है।
और ये जो 12 तारीख है इसके लिए आपको नो एंट्री पास करनी है। ठीक है, वो सब एंड में करना है आपको। चलते हैं हम लोग लास्ट एंट्री की तरफ। लास्ट एंट्री बोलता है 28 को सजन एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर विच वॉज डेटेड ऑन 12 मार्च। तो हमने जो 12 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था सजन के पास, यानी परचेस करने गए हम लोग सजन के पास, ऑर्डर दे के आ गए, गुड्स लिए नहीं थे जो की कीमत थी 12,000। तो 12 तारीख को तो गुड्स मिला नहीं। हाँ, सज्जन ने क्या किया, फिर 28 को आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी अब आपको ऑर्डर वो गुड्स दे रहा है, यानी एक्चुअल जो परचेज हो रहा है वो 28 तारीख को हो रहा है। तो 28 तारीख को आपको परचेज बुक में यह एंट्री पास करनी है सज्जन के नाम पे, और अमाउंट आपको ये 12,000 लेना है। तो यहां लिख लेते हैं 28 तारीख को सज्जन, और अमाउंट कितना आएगा 12,000। तो इस तरह से हमारी जो सब्सिडरी बुक थी ये तो कंप्लीट हो गई। अब ये जो जर्नल एंट्री है और ये नो एंट्री है, इसको हम सम के बात करेंगे। फिलहाल इसको क्या कर देते हैं, हम इस सबको क्लोज कर देते हैं। क्लोज यानी सबको आपको टोटल करना है। तो परचेज का टोटल आता है 35,900, और परचेज रिटर्न बुक में तो एक ही एंट्री 1400 की, तो वही टोटल बन गया आपका। फिर है सेल्स बुक में तीनों प्लस कर दें तो इनका टोटल आता है 36,050 रुपीज। और फिर सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को दोनों प्लस कर दें तो इसका टोटल आता है 3,400। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमने मुकम्मल किया। अब जो जर्नल प्रॉपर है, जो एसेट्स है, उनके बारे में जर्नल एंट्री बनानी हमें। तो जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं हम लोग अभी। तो यहाँ देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन फिर से यहाँ ले लूं मैं। तो जो ब्लू वाले थे उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला है 6 तारीख को। 6 तारीख को परचेज फर्नीचर है, और श्याम फर्नीचर वर्क से हमने परचेज किया है। एसेट्स है, एसेट्स आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड श्याम फर्नीचर पर्सनल अकाउंट है, ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम फर्नीचर वर्क 15,000 बीइंग परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फिर अगला एसेट्स था 10 तारीख को, सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर। अब यहाँ पे आप कंप्यूटर बेच रहे हो, तो कंप्यूटर हमारे पास एसेट जा रहा है, क्रेडिट होगा, कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा। और सुमित को हमने सोल्ड किया, ही इज अ रिसीवर, तो सुमित अकाउंट डेबिट होगा और कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट होगा। मगर बच्चों यहाँ पे उन्होंने बोला है हमने कंप्यूटर बेचा है 23,800 में, 23,800 पे, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 24,000, यानी 200 रुपए का आपको लॉस भी हो रहा है। और लॉस वर्ड आया, नॉमिनल एंट्री है। लॉस का रूल क्या बोलता है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी वो जो 200 रुपया है वो लॉस में जाएगा आपका। और आपने जो कंप्यूटर बेचा है उसकी कीमत तो 24 है, मगर सुमित से आपको कितना पैसा मिलने वाला है, 23,800। तो जनरेटी देखते हैं 10 तारीख को। तो जनरेटी क्या है, सुमित अकाउंट डेबिट 23,800 वो देने वाला है। लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर कितना हुआ हमारा 200, और जो कंप्यूटर हमारे पास से गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसकी टोटल कीमत कितनी थी 24,000, बीइंग सोल्ड कंप्यूटर टू सुमित एट लॉस। ठीक है। फिर 12 तारीख को नो एंट्री, वो बाद में करते हैं, पहले जर्नल प्रॉपर कर लेते हैं। 23 तारीख को, 23 तारीख को भी सोल्ड हो रहा है। राकेश को हमने सोल्ड किया, राकेश रिसीवर बना। क्या सोल्ड किया हमने, फर्नीचर, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बट यहां पे भी अभी देखो कीमत है 4,800, मगर राकेश भाई साहब आपको देने वाला है 4,500, यानी 300 रुपए का यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमने जो 10 एंट्री पास की थी, सेम एंट्री आपको 23 तारीख को पास करनी है, मगर यहाँ पे हम फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं। और किसको सोल्ड कर रहे हैं, राकेश को, राकेश रिसीवर है। तो 23 को आएगी एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। राकेश हमको देने वाला है 4,500, जबकि फर्नीचर की कीमत थी 4,800, यानी 300 रुपए का क्या हो गया आपका लॉस। फिर 26 तारीख को एंट्री थी, वो भी फर्नीचर के बारे में थी, मगर यहाँ पे फर्नीचर आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न टू श्याम फर्नीचर वर्क ऑफिस फर्नीचर फॉर 4,500। अब यहाँ पे हम फर्नीचर रिटर्न कर रहे हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं, श्याम फर्नीचर को। तो श्याम फर्नीचर रिसीवर बन गया, और मेरे पास से फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अमाउंट क्या रहेगा 4,500। तो आपको 26 तारीख को एंट्री पास करनी है, श्याम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 4,500 बीइंग फर्नीचर रिटर्न्ड। तो इस तरह से ये एंट्री मुकम्मल हुई। अभी हमको एक नोट बनाना है 12 तारीख के लिए, यहाँ पे प्लेस एन ऑर्डर का। तो पहले सम, इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। पूरा सम आपको देखो इस तरह से लिखना है, पहले आपको सब्सिडरी बुक बनानी है, उसके बाद जर्नल प्रॉपर बनाना है, और जर्नल प्रॉपर होने के बाद फिर जो नोट है हमारा 12 तारीख का वो भी लिखना है। तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग नोट यहाँ पे। ट्रांजेक्शन डेटेड 12 मार्च
will not be recorded because it is a place and order। तो इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन सामने है आपका। तो हमने सब्सिडरी बुक बनाई, उसके बाद जर्नल प्रॉपर बनाया एसेट्स के बारे में सिर्फ, और लास्ट में हमने क्या पास किया, नो एंट्री। तो इस तरह से आज हमने सब्सिडरी बुक के लास्ट पार्ट का ओवरअप किए, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर के। और हमारा आज यहाँ पे सब्सिडरी बुक का सीरीज पूरा कंप्लीट होता है। हमने कैश बुक बनाया, पेटी कैश बुक बनाया और सब्सिडरी बुक बनाई। इसके बाद इंशाल्लाह हम फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।